और अब बात कोरोना की। देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और यह वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात कर ले तो कोरोना ने देश में नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। जो नए आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं वो डराने वाले हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 1,59,632 नए मामले सामने आ गए और इस दौरान 327 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा हालत दिल्ली और मुंबई की खराब है। इन दोनों ही शहरों में कोरोना के केस 20-20 हजार के भी पार हो गए हैं। दिल्ली में जहां 20,181 नए मरीज पाए गए तो वहीं मुंबई में 20,318 कोरोना मरीज पाए गए हैं। और महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं। 41,434 केस महाराष्ट्र में पाए गए और 13 मरीजों ने इन 24 घंटों में यहां दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में भी अचानक कोरोना के केस उछाल में हैं और पश्चिम बंगाल में 18,802 केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस का कहर अब सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन तक भी इस दौरान पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। शनिवार को 2 और जज संक्रमित हो गए। वहीं संसद भवन में भी 400 से ज्यादा स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पहली बार 1.5 लाख से ज्यादा मामले देश के सामने आए हैं और इसके पीछे वजह बताई जा रही है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन अब तक 27 राज्यों में फैल चुका है और इस वेरिएंट के कुल मरीज 3,627 हो गए। और इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से उबर चुके हैं। उन्होंने इसकी जानकारी भी दी और आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आशंका जताई कि राजधानी दिल्ली में आज 22,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। और इन सबके बीच बीते 24 घंटे के दौरान जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़े हैं उस हिसाब से यह लग रहा है कि जल्द ही यह आंकड़ा एक दिन में 25,000 के भी पार जा सकता है। और दिल्ली में हालात इसलिए भी भयानक हैं क्योंकि 8 महीने बाद पॉजिटिविटी रेट 20% तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के बंगाली मार्केट से न्यूज़ 24 संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है और आज भी दिल्ली के अलग अलग जो बड़े मार्केट हैं, छोटे मार्केट हैं, सभी जगहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी भी आंकड़ों में कमी नहीं आई है, जबकि आंकड़े लगातार उछाल मार रहे हैं। अब दिल्ली की अगर बात की जाए 24 घंटे में 20,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर किस तरह से और कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि यह संक्रमण लगातार बड़ी तेजी से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में फैल रहा है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया। आज दूसरा दिन है, मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बंगाली मार्केट में और बंगाली मार्केट के बारे में हर दिल्ली वासी जानता है कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। लोग हर रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते थे। ऐसे में आज रविवार का दिन है और 9 बजे का ये वक्त है, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मार्केट से बाहर की तरफ जैसे ही आप निकलेंगे, पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा के रखी है कि लोग इस मार्केट की तरफ ना आए, सड़कों पर कम से कम निकले और जो सड़कों पर निकले वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए होने चाहिए। लोगों को लगातार हिदायतों के बावजूद अभी लोग संभलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये वजह है दिल्ली में आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। सोमवार सुबह 5 बजे तक ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। अब देखना है कि क्या हालात सोमवार के बाद
आंकड़ों में क्या कुछ तब्दीली आती है, हालात बदल पाते हैं या नहीं। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।